अंकुर जी, महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार में थी, सत्ता में थी, और जो उस समय जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी थे वहीदुर रहमान परा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि परा हथियार इधर से उधर करते थे और महबूबा मुफ्ती हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नवीद बाबू के साथ फ़ोन पर बात करती हैं। आप इस सारे को कैसे देखते हैं? और जब तक सत्ता में रहे तब तक तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई बात नहीं करी, लेकिन अब जो एनआईए ने खुलासा किया है क्या दर्शाता है? देखिए, केंद्र सरकार और एनआईए ने तो अभी ये खुलासा किया, लेकिन आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, पिछली उठा के ये प्रेस रिलीजेस देखिए। हम तो कई वर्षों से कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में एक जिहादी एजेंडा को लीड करती है और कश्मीर की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भिन्न नहीं है। ये इन कोऑर्डिनेशन काम करती हैं, अलग अलग तरीके से काम करती है। महबूबा मुफ्ती डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुस के जिहाद करती है और आर्म्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बंदूक के दम पे जिहाद करते हैं। वैसे ही आपके सेपरेटिस्ट अलगाववाद की राजनीति के ज़रिए जिहाद करते हैं। तो जो चीज़ एकजुट जम्मू ने कई वर्षों पहले क्लियरली शब्दों में इन नो अनइक्वोकल टर्म्स बात करना शुरू की थी, वो आज केंद्र सरकार भी कह रही है। समय रहते अगर उन्होंने ये समझा होता तो मुझे लगता है कि सिचुएशन इस लेवल तक नहीं आती। इनफैक्ट जिस समय हमने रसाना की लड़ाई लड़ी, ये महबूब मुफ्ती के खिलाफ पर्सनली जो हमारी जंग थी, जैसे खासकर 14 फरवरी 2018 का जो एक्सपोजे था, जिसके बाद वो बड़ी परेशान हुई थी, तो अब हमें कहीं ना कहीं समझ ये भी आता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने जो हमारी भी रेकी की थी, अटैक करने का जो प्लान बनाया था, जो पब्लिक डोमेन में भी सब चीज़ें आई, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ी हो सकती हैं। और ये भी उससे साबित कर इनफैक्ट इनके जो रिलेशंस हैं आतंकवादी संगठनों से, वो इस तथ्य से भी और कॉन्क्रिटाइज होते हैं कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हटाने के लिए आतंकवादी संगठनों का भी इस्तेमाल करती हैं, ना कि अंकुर जी, अलगाववादियों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अलगाववादियों को लेकर भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजे हुआ है कि 5 करोड़ के करीब करीब जो है अलगाववादियों को दिए गए ताकि वो पत्थरबाजी कश्मीर के अंदर करवा सकें। तो आम जो कश्मीर का युवा है, क्या आज उसकी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये पॉलिटिशियन टेररिस्ट नेक्सस इतना खतरनाक था, जिस नेक्सस में मतलब यूँ समझ लिए भट्टी में, एक ईंधन की भट्टी में वो डाले गए? देखिए, ये कश्मीर की सोसाइटी को भी इन लोगों ने बहुत जहरीला बना दिया है। रेडिकलाइजेशन इज़ ऑल टाइम हाई। आप देखें जो नया यूथ है इस समय, उसका लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो एक कश्मीर एक मिलिटराइज्ड सोसाइटी की तरह बना है। मुझे नहीं लगता कि इन कुछ तथ्यों के एक्सपोज होने के बाद इस तरीके की रियलाइजेशन वहाँ की सोसाइटी में आएगी। लेकिन हाँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन तथ्यों को देख के समझ के पीपल ऑफ कश्मीर शुड टेक अ डीप ब्रेथ एंड लुक इनसाइड कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको यू शुड इंटरव्यू दोज पीपल एंड यू शुड आस्क कि आपका क्या मत है इस तरीके के एक्सपोजेस होने के बाद। आपको उनसे पूछना चाहिए और वही मुझे लगता है कि असल चीज़ आपको बता पाएंगे। जम्मू कश्मीर में युवाओं के मसले हों, जम्मू कश्मीर में आम आदमी की परेशानियां हों, ये एक तरफ, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र अक्सर व बेशतर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनावों पर होती है, क्योंकि बहुत बड़ी हद तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के राजनीतिक माहौल हो, सामाजिक माहौल हो या कोई भी माहौल हो, उस माहौल में एक अहम रोल प्ले करती है। एकजुट जम्मू के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा मेरे साथ हैं। एक ताकतवर आवाज़ है जम्मू की, अपनी बात साफ सुथरे तरीके से करते हैं। आपको बात ठीक लगे या ठीक न लगे, लेकिन ये अपनी बात साफ तरीके से आपके सामने रखते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये भी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव में दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे? अंकुर जी, सबसे पहले क्या वजह है? आप जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म जम्मू की लगभग राजनीति को डिफाइन करता है, तो आप इससे बाहर क्यों? देखिए, मैं ऑलरेडी एकजुट जम्मू को हेड करता हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ एकजुट जम्मू। और जम्मू से संबंधित बहुत सारे इश्यूज़ सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के ऐसे हैं जिनको लेके हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रिसेंटली एकजुट जम्मू को हमने पॉलिटिकल पार्टी भी रजिस्टर करवाया। एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग विद इलेक्शन कमीशन। कुछ समय में हमें सिंबल एंड ऑल रजिस्ट्रेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। बार एसोसिएशन में इलेक्शंस एक टोटली एक डिफरेंट डोमेन है। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है।
जम्मू में जिस समय अपोजिशन ख़त्म हो जाती है तो बार एसोसिएशन ही एक अपोजिशन का रोल भी प्ले करती है, ये भी सामने आया है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे रास्ते काम करने के अलग अलग हैं। आई डू नॉट फिट देयर प्रॉबेबली, आई ओनली फिट एज प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू, और हम बहुत फोकस्ड तरीके से और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जम्मू कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम दो चीज़ों को मिक्स इसीलिए नहीं करना चाहते। आई डू नॉट वांट टू लूज़ फोकस। हमारे जम्मू संभाग को लेके बहुत सपने हैं, किस तरीके से राष्ट्र को मजबूत किया जाए जम्मू कश्मीर में, उसको लेके एक पूरी एक कार्यप्रणाली है। किस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को और कंसोलिडेट किया जाए जम्मू कश्मीर में, उसको लेके पूरी सोच है। और पॉलिटिकल इश्यूज जो जम्मू एज अ प्रोविंस फेस करता है, उसके निवारण के लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, और केवल एकजुट जम्मू के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को फॉर ऑल टाइम्स टू कम चेंज करने के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन वकील साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जब आप कहते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की का जो चुनाव है उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं अपनी पूरी एनर्जी एकजुट जम्मू को देना चाहता हूँ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप बार जम्मू के हितों की बात करता है तो मतलब संभाग के हितों की बात करता है, और आप एकजुट जम्मू की बात कर रहे हैं, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप बात तो जम्मू के हितों की कर रहे हैं पर इसमें एक समुदाय का हित आपके लिए सर्वोपरि है? नहीं, देखिए, बार एसोसिएशन और एकजुट जम्मू जिस समय जम्मू के इश्यूज़ को लेके काम करने की ज़रूरत पड़े तो कहीं अलग होके नहीं चलेंगे। व्हेन इट कम्स टू जम्मू, और जम्मू बार एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है, तो कोई कॉन्ट्रोडिक्शन होने का सवाल हो ही नहीं सकता है। तो पूरे जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि बार का देखिए एक लिमिटेड स्कोप है। बार एसोसिएशन में बार एक एसोसिएशन है ऑफ लॉयर्स, एक प्राइवेट एसोसिएशन, उसका लिमिटेड स्कोप है। कभी कभी उसे मजबूरी में सामने आके जम्मू के हितों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन दैट इज़ ओनली एन एक्सेप्शन, दैट इज़ नॉट द जनरल रूल। और एकजुट जम्मू एज अ मैटर ऑफ रूल जम्मू की एम्पावरमेंट और लिबरेशन के लिए कंटिन्यूअस लड़ाई लड़ रहा है, और इसका स्कोप बहुत वाइड है, स्कोप बहुत बड़ा है। एंड देयरफॉर मैंने ये कहा कि कोई कॉन्ट्रोडिक्शन भी नहीं है। जहाँ साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे। इनफैक्ट हमने पूर्व में पास्ट में किया भी है। इससे पहले बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हमारा सेम मत रहा है। इनफैक्ट हमारे मत को बार एसोसिएशन ने कई बार एंडोर्स किया है, बार एसोसिएशन के मत को हमने कई बार एंडोर्स किया है। लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि जब मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखता हूँ या आपके अलग अलग इश्यूज़ पे स्टैंड जब देखता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाके मैं कहूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका क्रेडिट ले ले, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको जब आपने उजागर किया, आप कोर्ट में लेकर गए, और उनमें जो फैसले आए वो फैसले जम्मू के हित में भी थे, जम्मू के आम लोगों के हित में भी थे। तो ये तो बार का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहला एसिड टेस्ट आपके लिए हो सकता है, जहां पर आप अगर खुद नहीं लड़ते तो किसी को सपोर्ट ज़रूर करें कि ठीक है जी फलां को मैं सपोर्ट करता हूं। क्या वो स्थिति आ चुकी है या आप सपोर्ट भी किसी को नहीं करना चाहते, भाई मुझे कोई लेना देना नहीं इस बार की राजनीति से नहीं, जबकि वो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन? देखिए, दैट माइट नॉट बी द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड एंड आई एम कंसर्न्ड। मुझे लगता है कि जिन इश्यूज़ को लेके हमने जम्मू कश्मीर में डिलीवर किया है, जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ को जिस तरीके से आर्टिकुलेट किया है, इनफैक्ट उस पर जिस तरीके की डिलीवरी की है, मुझे लगता है कि वो रास्ता एक भिन्न रास्ता है, डिफरेंट रास्ता है। जहाँ तक आपने किसी को सपोर्ट करने की या पुश करने की बात कही, तो ये एक परिवार का इलेक्शन है। ऑब्वियसली जब बैटल लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी, जब इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, जब कैंडिडेचर्स फाइनल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं समर्थन हमारा रहेगा। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ही समर्थन नहीं रहेगा। इनफैक्ट आई हैव टू वोट माई सेल्फ एज वेल, और हमारे साथ एसोसिएटेड और लोग भी जो हैं वो भी वोट करेंगे, तो वो चलता रहेगा। बट आई एम ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश यही कि भाई बार एसोसिएशन की पॉलिटिक्स या बार एसोसिएशन में इलेक्शन लड़ना या चुनाव लड़ना या फिर अपना एक नाम बनाना, वो एक अलग डोमेन है, और राजनीति में अपने दम पे एक नाम बनाना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन और मेरा शुरू से ये मानना ये रहा है कि आई शुड बी नोन टू द पब्लिक बाय माई नेम, अंकुर शर्मा, नॉट एज कि भाई ये प्रेसिडेंट रह गए या फलां पोस्ट पे रह गए तो उस वजह से। एंड आई थिंक कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, एकजुट जम्मू काम कर रहा है, वो रिकग्निशन, वो एक्सेप्टेंस, वो लोगों का प्यार हमें ऑलरेडी मिल रहा है, और पीपल नो अस बाय आवर नेम। हमने तो आज तक कोई पोस्ट बियर नहीं की, कहीं जाके बैठे नहीं किसी कुर्सी पे। जिस भी चीज़ के कारण लोग आज हमें जानते हैं, तो हमें हमारे नाम से ही जानते हैं। कि हम ऐसा नहीं है कि हम एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं,
चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तो लोग जानते हैं। अंकुर शर्मा को लोग अंकुर शर्मा और एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। तो ये भी साबित करता है कि जो हम काम करते हैं उसकी एको, उसकी रेजोनेंस लोगों के बीच में है, और देयरफॉर पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग एकजुट जम्मू एंड इट्स प्रेसिडेंट। जब से आपने राजनीतिक दल बनाया हुआ है, क्या आपको ये महसूस होने लगा है कि अब थोड़ा भाषा और अब थोड़ा और ज़्यादा संयम से बोलने की ज़रूरत है? क्योंकि आज मैं आपको देख रहा हूँ, आप बड़ा सोच समझ के नपातुला जवाब दे रहे हैं। तो क्या ये यूँ कहा जाए कि आपने भी राजनीतिक दल बना लिया और अब आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो बोझ आपके ऊपर जो आने लगा है कि भाई अब सोच समझ के नपातुला बयान देना है? देखिए, किसी तरीके का बोझ नहीं है। आप जितने भी इश्यूज़ के ऊपर मुझसे बात करेंगे, एक साफ क्लैरिटी, साफ गोही से मेरा जवाब होगा। कोई भी हमने किसी भी पोजीशन पे रिट्रैक्ट नहीं किया है, कोई बैक ट्रैक नहीं किया है। हमारी पोजीशंस और जो सोच है वो क्लियर है। रिसेंटली अगर आप कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन की बात कर लीजिए, जो 370 और 35A को रेजरेक्ट करने की, वापस लाने की बात करते हैं, तो हम क्लियरली ऑन कैमरा, ऑन मीडिया ये कहते हैं कि 370 को वापस लाने का मतलब होगा फिर से जम्मू कश्मीर को एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट के रूप में खड़ा करना। उसका कारण है, देखिए समझिए, 370 अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करता था कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हिंदुस्तान में, जहाँ पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा। क्या मतलब है इस चीज़ का? जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में, जिसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसका अपना अलग एक झंडा होगा। मुस्लिम सब नेशनलिज्म को आधार बना के अगर आप किसी स्टेट का निर्माण करेंगे और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन और प्रोटेक्शन देंगे, तो मुझे बताइए पाकिस्तान और उस स्टेट में क्या फ़र्क होगा? जो आइडिया है टू नेशन थ्योरी का, कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी हैं या हम ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं, हमें स्पेशल अलग, वो तो सेम है पाकिस्तान की जैसा। तो कोई भी व्यक्ति जो संविधान में विश्वास रखता है, जो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखता है, जो भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखता है, क्या वो इस आइडिया को एक्सेप्ट कर सकता है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में होगी, जहाँ पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा? ये तो अंकुर ठीक बात है, लेकिन मैं दूसरी तरफ आना चाहूँगा कि आपने गुपकार डिक्लेरेशन की बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंस के प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने ऑन रिकॉर्ड आकर ये कह रहे हैं कि मैं जम्मू डिक्लेरेशन होना चाहिए और कोई भी, मैं सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रण देता हूं कि आप आएँ। तो पहले तो आपसे ये कि क्या आपको उनका ईमेल आया, क्या आपको उनका टेलीफोन आया, और अगर आया है तो आपका जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर मत क्या है, और ये कि देवेंद्र सिंह राणा को आखिरकार जम्मू डिक्लेरेशन की याद अब क्यों आई? देखिए, राणा साहब के जो जम्मू, पहले आपको कोई टेलीफोन आया, मुझे कोई टेलीफोन, कोई ईमेल, कोई संपर्क किसी तरीके का कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उनकी मजाक करने की आदत है जम्मू संभाग के इंटरेस्ट्स को लेके। तो मुझे लगता है कि एक मजाक के तौर पे एक जम्मू डिक्लेरेशन भी उन्होंने छोड़ दिया कि गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जिस तरीके के जूते एनसी और कांग्रेस के नेताओं को यहाँ पे पड़ रहे थे या पीडीपी के नेताओं को पड़ रहे थे, तो एक स्केप रूट को करने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया। तो ये शगुफे से अधिक कुछ नहीं है। देखिए, जम्मू डिक्लेरेशन बाय डिफ़ॉल्ट अगेंस्ट होगी गुपकार डिक्लेरेशन के। तो मुझे बताइए, ये जो इनके माउथ पीसीज हैं कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की कोर आइडियोलॉजी को बिट्रे करें? ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि गुपकार डिक्लेरेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट इन पे पड़ रहा है, क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन एंटी इंडिया है, एंटी जम्मू है, जम्मू को अगेन एक कॉलोनी के रूप में वो देखने का नज़रिया रखती है। तो इनको एक अपने बच बचाव के लिए कि भाई सड़क पे निकल पाए, अब लोग जागरूक हो गए हैं, पुराने लोग नहीं रहे, नई पीढ़ी ने कमान संभाली है, जो देश का जम्मू का युवा है खासकर, वो बहुत जागरूक है, सटायर से लेके वायलेंट प्रोटेस्ट तक वो सक्षम है। तो कहीं बाहर निकालने के लिए, मुंह दिखाने के लायक इस तरीके के शगुफे छोड़ते रहते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एकजुट जम्मू ही जम्मू डिक्लेरेशन। आप कह रहे हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह, हर्षदेव सिंह, गुलचैन सिंह चाड़क और अन्य कई नेता, हमने कुछ दिन पहले जो है भगत सिंह के शहीदी दिवस के दिन हमने उनको एक प्लेटफॉर्म पर देखा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसकी बाज़ाब्ता सदारत की वहाँ पर, और उन लोगों ने मिलकर बात की कि विपक्ष जो है एकजुट है और विपक्ष एकजुट हुआ है तो अब डेफिनेटली जम्मू के अच्छे दिन आएंगे। ये बात तो उन्होंने भी की। तो अगर वो विपक्ष की एकजुटता है तो उस एकजुटता में एकजुट कहाँ पर है? क्या आपको नहीं लगता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, देवेंद्र सिंह राणा मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन हो पाए? नहीं, कोई कोशिश नहीं हो रही है जम्मू डिक्लेरेशन की। इनफैक्ट गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जुड़ने की ही एक एक्सरसाइज है। अब जम्मू के वो लोग जिन्होंने हमेशा कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके जम्मू का शोषण होने दिया या किया, अब वो फिर से जब अपनी पॉलिटिकल ज़मीन खिसकती उन्हें नज़र आ रही है, तो वहीं कूद रहे हैं कि किसी तरीके से इट इज़ अ गिवन
कि कल को जब चुनाव होगा तो कश्मीर में मैक्सिमम सीट्स एनसी और पीडीपी मिलके जो इनका गठबंधन है वो लेंगे। जम्मू में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे इनकी सीट्स आएंगी, तो सरकार बनाने की प्रोबेबिलिटी प्रॉबेबली उनकी अधिक है, इनफैक्ट उन्हीं की है। अगर 2011 की डिलिमिटेशन सेंसस पे डिलिमिटेशन करवाते हैं उससे वो पूरी और कॉन्क्रेटाइज हो जाती है पॉसिबिलिटी। तो देखिए मौका परस्ती अपॉर्चुनिज्म को आप जम्मू के कोर इंटरेस्ट्स का डिस्प्ले मत समझिए। अगर कोई अपॉर्चुनिस्ट है, आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंसेस का ही है, और जो एक कॉन्ट्रैक्ट है दिल्ली और कश्मीर के बीच में जिसमें जम्मू सेकंड क्लास है, होस्टेज है, कॉलोनाइज्ड है, वैसी सिचुएशन को परपेचुएट करने में ही उनकी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं या उनकी पोजीशनिंग रही है। तो यू डोंट थिंक कि वो जम्मू की लिबरेशन और एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ सकते तो हैं। आप इस सबको बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए हम जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज को ना केवल आर्टिकुलेट कर रहे हैं बल्कि उसको डिलीवर भी कर रहे हैं। मुझे क्या बताइए, ट्रैक्शन आपको मिल रहा है? क्या लोग आपकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप देखिए आज अगर हमें लोग जानते हैं तो क्यों जानते हैं? बाकी जिन सभी लोगों के आपने नाम लिए ये एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति के। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस बियर किए हैं, ये मिनिस्टर्स रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन एकजुट जम्मू और अंकुर शर्मा को आज लोग जानते हैं तो किस कारण जानते हैं? उनके काम के कारण जानते हैं, किसी पोजीशन लेने के कारण नहीं जानते हैं। हमारी अपनी शक्ति, अपनी ताकत के कारण जानते हैं, जम्मू के लिए लड़ने का जज्बा रखने का कारण जानते हैं, जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस इश्यूज पे डिलीवरी करने के कारण जानते हैं। और जम्मू डिक्लेरेशन देखिए, एकजुट जम्मू का काम ही जम्मू डिक्लेरेशन है। एकजुट जम्मू पे सबसे पहले देखिए जम्मू डिक्लेरेशन क्या है? दिल्ली और कश्मीर का वो कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट में सत्ता हमेशा सदा सदा के लिए कश्मीर को देनी है, उसको चुनौती देना जम्मू डिक्लेरेशन का पहला प्रियम्बल होना चाहिए। ये करने का काम केवल एकजुट जम्मू करता है। इसमें भाजपा, आप लीड क्यों नहीं लेते? आप प्लेटफॉर्म तैयार करें, बाकी लोगों को आमंत्रण दें। देखिए मैंने जम्मू डिक्लेरेशन को मुझे आर्टिकुलेट करने दीजिए। इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना जम्मू डिक्लेरेशन का पहला कदम हो सकता है कि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन, इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कश्मीर की कोई जगह नहीं है। क्योंकि कश्मीर ने जिस तरीके से शोषण किया, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में फ्रॉड परपेट्रेट किया, सेंसेस फज करके अपनी सीट्स बढ़ाई, उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में जम्मू का बने, वो दूसरी रिक्वायरमेंट है। जम्मू के ऊपर जिस तरीके के जीनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश किए गए हैं, चाहे डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस हो या यहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स उठा के कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी को देने की बात हो, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा, उन चीज़ों को रिवर्स करना जम्मू डिक्लेरेशन का हिस्सा होना चाहिए। तो मुझे बताइए इनमें से कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तरीके से चीज़ों को कहती भी है? लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, क्या डेमोग्राफिक इन्वेजन या लैंड जिहाद जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, कानून ध्वस्त करवाए, 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर ध्वस्त करवाया, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी के निकास के लिए पूरी जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी, रिवर और फॉरेस्ट लैंड जो चारों तरफ से हमारी घेरी गई हैं उन्हें खाली करवाने के लिए कोर्टों में लड़ाई लड़ी, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट की। क्या कोई भी व्यक्ति इन इश्यूज को इशू समझता है? या जम्मू को हमेशा सेकंड क्लास? देखिए अब अल्टीमेटली अपने फाउंडेशन डे पे अगर वो एक कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जम्मू के खिलाफ काम करने का है उसको स्थान देते हैं, तो आप मानसिकता भी समझ लीजिए कि क्या ये लोग जम्मू डिक्लेरेशन के सूत्रधार या हेड्स हो सकते हैं? तो सवाल तो ये, तो जम्मू डिक्लेरेशन में जो मैंने चीज़ें गिनाई, ये चीज़ें लेके आपको आगे बढ़ना है। सत्ता जम्मू के हाथ में, सत्ता का केंद्र जम्मू, और दिल्ली और कश्मीर का कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ना। अंकुर जी, आपने कहा कि आप लीडरशिप, देखिए हम लीडरशिप ले रहे हैं, हमें लीडरशिप तो लोगों से मांगनी है। हमने जिम्मेवारी ली है जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन की लड़ाई लड़ने की, जो हम सक्सेसफुली लड़ रहे हैं, लोगों को भरपूर प्यार मिल रहा है। यूनिटी ऑफ हेड्स से इंपॉर्टेंट ये है, यूनिटी नहीं, मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ के, देखिए यूनिटी ऑफ हेड्स से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ थॉट। जिन लोगों को आप साथ में जोड़ के आगे लेके चलने की बात कह रहे हैं, उनके साथ तो हमारे विचार ही नहीं मिलते, क्योंकि वो तो जम्मू के असल मुद्दों पे तो बात ही नहीं रखते। लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए। जम्मू जो एक टोटलिटेरियन, एक इस्लामिस्ट रजीम फेस कर रहा था पिछले 70 साल में, इन लोगों की हिम्मत तक नहीं है ये कहने की कि ये टोटलिटेरियन इस्लामिस्ट रजीम है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को उसके नाम से बुलाएंगे नहीं, उसे डायग्नोज प्रॉपर तरीके से करेंगे नहीं, तो क्या सोल्यूशन मिलेगा? आज हमने जिस तरीके से पिछले 6 वर्षों में लड़ाई लड़ी है, देखिए पूरा सिस्टम चेंज हो गया, पूरी लोगों की सोच चेंज हो गई। जिस तरीके के फैसले आज जम्मू कश्मीर में हुए वो इसी कारण हुए कि एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में, एक परिप्रेक्ष्य में रख के हमने लड़ाई को आगे बढ़ाया। लोगों का वैसा मत बना, सरकारों ने भी इनपुट्स ली कि लोग इस तरीके से सोचना आप शुरू कर रहे हैं, तो कार्रवाइयाँ होना शुरू हुई। लेकिन अंकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो
तमाम राजनीतिक बातें आपने कर दी, लेकिन आपसे ये समझना चाहूँगा, लोगों के बीच में एक राजनीतिक व्यक्ति अगर है तो उसको लोगों के मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे। बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठे हैं, शराब के कारोबारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, उसके अलावा अन्य कई मुद्दे हैं, कई इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को लेकर आज भी बच्चे परेशान हैं, सड़कों के ऊपर हैं। उनकी बात सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं, सरकार से सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं। एक कारोबारी की दुकान के ऊपर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना जेसीबी लेकर जाती है, उस दुकान को तोड़ती है, सामान बाहर फेंक देती है और उनसे सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं। कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर लोग आते हैं, कहते हैं जी ये हमारा कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, ये मेरी दुकान है, आप मेरी दुकान बंद नहीं कर सकते हैं। सरकार उस दुकान को सील करती है, कोर्ट के स्टे ऑर्डर को नहीं मानती। अब इतने सारे मुद्दे जम्मू में हैं और कश्मीर में मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई अभी तक अतिक्रमण का मुझे अतिक्रमण का कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आया जहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में किसी की दुकान इस तरीके से तोड़ी गई हो, सामान बाहर फेंक दिया गया हो। इस तरह की कोई कार्रवाई कश्मीर में होते हुए नज़र नहीं आ रही। जम्मू में हो रही हैं और जम्मू के सभी राजनीतिक दल चुप हैं और एकजुट जम्मू भी इस पर बोलता नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है? नहीं, देखिए, ऐसा गलत होगा कहना कि एकजुट जम्मू इन इश्यूज़ पे बोलता नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आपने जितने भी ये फेलियर्स गिनाए, ये बीजेपी के फेलियर्स गिनाए। आपने ये बताया कि किस तरीके से भाजपा जम्मू के लोगों के खिलाफ ही काम कर रही है, जम्मू के कोर इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, बाटर अवे कर रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे वो डेवलपमेंट का इशू हो, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की आपने बात की, या और इशूज़ जिस पे हम हमेशा बात करते रहते हैं। आप अभी भी अगर एकजुट जम्मू, देखिए 2 लेवल्स पे हम कर रहे हैं। 2 लेवल्स पे, पहला, हमें अपनी ताकत ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन करके बढ़ानी है। जब तक एकजुट जम्मू का काडर बूथ लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होके ब्लॉक, पंचायत, बूथ लेवल और फिर वार्ड्स, अर्बन एरियाज़ में तक नहीं पहुंचता, हम उस तरीके से विजिबल होके ये काम करते हुए नज़र नहीं आ सकते। उसको एक्सपेंशन करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले मेरा उधमपुर का टूर था, जहाँ पे हमने एक स्टूडेंट विंग रेज किया। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको टारगेट दिया गया है कि आप सब कॉलेजेस को कवर करेंगे, सब कॉलेजेस में अपनी टीम्स बनाएंगे। तो उस लेवल पे तो हमारा हो रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा, मेरे आप फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है, न्यूज़पेपर कटिंग्स भी हैं, सब कुछ है। आप देखिए कि पिछले 1 साल में जितने भी इंस्टांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एम्प्लॉयमेंट को लेके और इश्यूज़ को लेके हैं, सब इश्यूज़ को हमने उठाया। इनफैक्ट वी आर द वंस जिन्होंने ये इश्यूज़ को पब्लिक डोमेन में पहली बार लाया। गुपचुप तरीके से जो लिस्टें निकाल दी जाती थी, उनको हमने एक्सपोज किया, बहुत बार हमने इस पर नैरेटिव्स बिल्ड किए, और फिर सारा जम्मू मिलके अलग अलग तरीके से उन इश्यूज़ को उठाता है, जिससे काफ़ी एक मूवमेंट बनती है। बीएसएफ सीएएसएफ के बच्चों के साथ तो मैं स्वयं मिलने गया था, उनके साथ मेरी डिटेल में चर्चा हुई, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे बहुत लगा दुर्भाग्यपूर्ण ये मतलब जान के कि इन लोगों को पॉलिटिकल कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया गया। इनको कहा कि आपकी पोस्ट्स कम निकली हैं, आप भाजपा के लिए डीडीसी इलेक्शंस में काम करिए, वोट दीजिए, ये हम पोस्ट्स को बढ़ा देंगे, और अब वो इसीलिए वहाँ पे बैठे हैं। एक तो वैकेंसीज भी काफ़ी अधिक हैं जो भी हैं, इनेबलिंग प्रोविजन भी था नोटिफिकेशन में कि आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को किसी भी स्टेज पे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, दोनों ही चीज़ें, और फिर प्रॉमिस भी किया, वैकेंसीज भी हैं, और ये हाईली मेरिटोरियस कैंडिडेट है। इस बार मेरिट बहुत है, 80% कट ऑफ गया है, यानी 80% से 100% के बीच में जिन बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, ओवरऑल जिनका स्कोर आया है, उनको सेलेक्ट किया गया है। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो 70 से ऊपर तो सब हैं, कोई 79% वाला भी है, तो अदरवाइज मेरिटोरियस हैं, वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आपने इनके साथ वायदे किए, उसके बाद भी तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं। भाजपा के जितने फेलियर्स आपने गिनाए, जितने हम लेके आते हैं, जिनसे हम लड़ते हैं, जो भी अभी हमारा लेवल है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। उसके बाद तो जिस तरह की क्रांति एकजुट जम्मू लाएगा, उसका अनुमान अभी की सरकारें नहीं लगा सकती, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशनल होगी, क्योंकि वो बहुत तेज़ गति से होने वाली चेंज होगी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा यही मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, अंकुर जी, आप भी कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है आप भी कह रहे हैं कि इंतजार करिए, हमारा दल बड़ा होगा, हम आपके मुद्दे लेकर सड़कों के ऊपर उतर आएंगे, तो उसके बाद जाकर आपके मसले हल होंगे। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कैपेसिटी में जितना लड़ना हमारे लिए संभव है, उतना हम लड़ रहे हैं। हमने जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के मुद्दे, देखिए, कानून 87 MLAs ने मिलकर बनाया, 6 साल में हमने सिंगल हैंडेडली उसे ध्वस्त करवा दिया, और कानून की कितना बड़ा इम्पैक्ट। तो हम बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर डिलीवर कर रहे हैं। इनफैक्ट एकजुट जम्मू को प्यार ही लोगों का इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही डिलीवरी का है। हमने बातें की ही नहीं, केवल हमने इश्यूज़ डिफाइन किए, आर्टिकुलेट किए, और फिर उन टूल्स को डिफीट किया, ध्वस्त किया,
जो जम्मू के अगेंस्ट डिप्लॉय किए अच्छा, जाते मुझे थे। अंकुर जी ये बताइएगा कि जम्मू मुक्ति मोर्चा भी यही कुछ एजेंडा लेकर सामने आया था, लेकिन जम्मू मुक्ति मोर्चा राजनीतिक तौर पर ये विकल्प नहीं बन पाया। आप कैसे बिल्कुल श्योर हैं कि जो जम्मू जो है वो राजनीतिक विकल्प जम्मू में बन पाएगा, जिस जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में वोट दिया, कांग्रेस को आज भी वोट दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सांबा में वोट दे रही है, पीडीपी को वोट दे रही है, उसके अलावा अन्य जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वोट मिल रहा है। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि जम्मू मुक्ति मोर्चा विकल्प नहीं बन पाया, एकजुट जम्मू विकल्प बनेगा, इसके लिए आप आश्वस्त कैसे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक जो आइडिया जिसका समय आ गया हो उसी को रोक नहीं सकता, एक चीज़ ये है। दूसरा, समय के कौन से कालखंड में आपकी उत्पत्ति हुई वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। मैं आपसे केवल यही निवेदन कर रहा हूँ कि एकजुट जम्मू जैसी लड़ाई, आप मुझे एक संगठन बता दीजिए जो लड़ रहा है या जिसने लड़ी हो। एकजुट जम्मू ने जिस तरीके से डिलीवर किया है कोर इश्यूज पे, आप मुझे एक संगठन या कोई पार्टी बता दीजिए जिसने वो डिलीवरी की हो। सत्ता से बाहर रह के हमने कानून तक ध्वस्त करवा दिए, सत्ता से बाहर रह के हमने सरकार को मजबूर कर दिया ऐसे फैसले लेने पे जो केवल आप तभी कर सकते हैं या तो आप लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हो या मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन हो या भारी संख्या में आपके असेंबली में लोग हों। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड होने के कारण जिस तरीके से लोगों का प्यार और कॉन्सिक्वेंशली डेमोक्रेटिक ताकत हमें मिल रही है, मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि एकजुट जम्मू ही जम्मू संभाग के लिए एक विकल्प है। और आने वाले समय में जिस समय हमारी प्रेजेंस 1-1.5 साल में राइट डाउन टू द बूथ लेवल्स चली जाएगी, और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन आती है। एक एक्सपेरिमेंट जो 10 साल 20 साल 15 साल पहले फेल हुआ, वो ये नहीं साबित करता कि उस चीज़ को फिर से रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, और ख़ासकर तब जब उनकी कार्यप्रणाली में, उनकी सोच में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में ज़मीन आसमान का अंतर हो जो हम करते हैं या हम सोचते हैं। किसी ने कभी भी इस कश्मीरी हेजिमोनिक सोसाइटी को, हेजिमोनिक पॉलिटी को चुनौती नहीं दी। किसी ने दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो पिछले 70 साल का एक पैराडाइम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जम्मू की पोजीशन सेकंड क्लास है, उस कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती नहीं दी। तो देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आप कैंसर को कैंसर नहीं कहेंगे, आपको उसका इलाज नहीं मिलेगा। ठीक, अंत में अंकुर जी आपसे एक और सवाल। आपने कहा कि आपने बहुत कुछ बदला है। एक छोटा सा फेस्टिवल जो है फुलकारी नाम से, वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म करवाने जा रहा है, पोस्टर लगे हैं उसके पूरे शहर में। उस पोस्टर के ऊपर मैंने बहुत तलाश किया, जम्मू कहीं मिले, वो जम्मू नहीं मिला। और उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी जब हमने सवाल पूछे तो उन्हें जवाबन ये कहा कि पोस्टरों पर अगर आपको जम्मू नहीं दिख रहा, आपको मानसर में जम्मू बहुत सारा दिख जाएगा, आपको गुलशन ग्राउंड में बहुत सारा जम्मू दिख जाएगा। और यही सब बातें जो हैं सालों से लोग सुनते आए हैं कि आपको यहाँ अगर नहीं दिख रहा वहाँ ज़रूर दिखेगा आपको। तो आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि बहुत छोटी सी बात है, किसी राजनीतिक दल के लिए कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, एक सरकारी फंक्शन है छोटा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये भी ये दर्शाता है कि आज भी मानसिकता कैसी है, और इस मानसिकता को बदलने में आप ये कहें कि कामयाब हुए हैं? आपको लगता है कि आप कामयाब हुए हैं? कि हमें इनकी मानसिकता बदलने में नहीं, इनकी मानसिकता को ध्वस्त करने के लिए काम करना, और वही जम्मू के लोगों को समझने की आवश्यकता है। सरकार केंद्र में किसी भी व्यक्ति की आ जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आ जाए, पॉलिसी पैराडाइम ये है कि जम्मू सेकंड क्लास ही रहेगा। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस पैराडाइम को अभी तक चेंज नहीं कर पाई। 2014-15 में पूरे देश को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के संबंध में इस पॉलिसी को चेंज किया जाएगा, और इसीलिए जम्मू ने एकजुट होकर एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी दिया। लेकिन हमने देखा कि उस पॉलिसी को आगे परपेचुएट किया गया, आगे बढ़ाया गया, और इनफैक्ट जम्मू को और वीकन किया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि जब जम्मू टूरिज्म वाले जम्मू के टूरिस्ट एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ना उन्हें ठेकेदार जम्मू का मिलता है जो डिपार्टमेंट से इवेंट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, जबकि काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, और ना ही यहाँ के लोकल कलाकार मिलते हैं। आप देखिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे किस तरीके से जम्मू के कलाकार उभर के सामने आ रहे हैं, कितनी कला है। आप देखिए कितने दिन, दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नया कलाकार सामने आपको दिखेगा, क्योंकि नाउ दे हैव अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर दे कैन शेयर जो भी उनमें टैलेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक स्ट्रक्चर गवर्नेंस का या ब्यूरोक्रेसी का या एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा है जो बाय डिफ़ॉल्ट जम्मू को सेकंड क्लास एक कश्मीर की कॉलोनी के तौर पे अज्यूम करके चलता है। तो आप यहाँ के एरियाज़ को भी प्रमोट करने की बात अगर करने के लिए, दिखावे के लिए भी एक छोटा मोटा प्रोग्राम करेंगे, कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा प्रोग्राम करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर कश्मीर से होगा, आर्टिस्ट्स
बाहर के होंगे, जम्मू को कोई उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। ये इनकी वो मानसिकता कि ये अभी भी कश्मीर को ही सेंटर स्टेज में मानते हैं, उसका परिचायक भी है, उसे साबित भी करता है। और जम्मू के लोगों को यही अब रियलाइजेशन करनी और काफ़ी हद तक कर भी दी है कि जम्मू की लिबरेशन तभी हो सकती है जब जम्मू का लोकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल ग्रुप, जैसे एकजुट जम्मू बन रहा है और आइडियोलॉजिकल, जब उसे सत्ता मिले, वो ताकत में आए, तभी जम्मू की लिबरेशन हो सकती है। क्योंकि तभी ये शैकल्स टूट सकते हैं, क्योंकि यहाँ का लोकल इंडिजिनस पॉलिटिकल ऑप्शन ही ना कश्मीर की बात करेगा ना दिल्ली से आदेश लेगा। जब उनके बीच में समझौता है और उनसे आदेश आपने लेने हैं, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नेता यहाँ से भी आपके आगे, लेकिन आदेश दिल्ली से लेना है, तो काम तो कश्मीर का ही करोगे जैसे अभी कर रहे हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि लोकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल ऑप्शन जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो डिलीवरी का, जिसमें ऐसे लोग शामिल हो जिन पे कोई दाग ना हो, उसको मजबूत करके उसको एक पॉलिटिकल एक व्हीकल, मजबूत व्हीकल बना के आने वाले चुनाव में पूरे तरीके से सहयोग दें। और ये रियलाइजेशन अब जम्मू के लोगों में आ गया। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। 1-1.5 साल 2 साल के बाद जब भी इलेक्शंस होते हैं, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एकजुट जम्मू के अध्यक्ष अंकुर शर्मा। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जम्मू के अंदर बदलाव आ रहा है और ये बदलाव आपको 1-1.5 साल के बाद चुनाव में नजर आएगा, जब जम्मू राजनीतिक तौर पर ये बोलेगा कि ना दिल्ली ना श्रीनगर, बात होगी जम्मू की और बात करेंगे जम्मू के लोग जम्मू की।